कारण नहीं था, क्योंकि काकभुशुंडी को सामान्य जन्म मृत्यु का चक्र नहीं मिला, बल्कि वे कल्पों के चक्र में फंस गए। स्कंद पुराण बताता है कि वे जन्म लेते, मरते और फिर जन्म लेते रहे, परंतु मुक्त नहीं हुए। सनातन शास्त्रों में कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है, और हर कल्प में सृष्टि नई होती है, नया ब्रह्मांड होता है और समय की धारा भिन्न होती है। यही वह बिंदु है जहां भागवत पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित अनेक ब्रह्मांडों की अवधारणा आज के विज्ञान के मल्टीवर्स सिद्धांत से मेल खाती है। रामचरितमानस में स्वयं काकभुशुंडी कहते हैं कि उन्होंने रामकथा को एक बार नहीं, बल्कि अनेक कल्पों में अनेक रूपों में घटते देखा। कहीं वनवास की परिस्थितियां भिन्न थीं, कहीं युद्ध का क्रम अलग था, कहीं पात्रों की भूमिकाओं में सूक्ष्म परिवर्तन था, लेकिन हर बार एक ही सत्य अपरिवर्तित रहा, और वह था राम तत्व। एक कल्प में काकभुशुंडी को भगवान राम का बाल रूप में दर्शन हुआ, और उसी क्षण उनका सारा अहंकार टूट गया। उन्होंने न मोक्ष मांगा, न देवत्व, बल्कि केवल यह वर मांगा कि वे सदा रामकथा के साक्षी बने रहें, और भगवान राम ने उन्हें काल से मुक्त होने का वरदान दिया, पर ईश्वरत्व नहीं। यही कारण है कि रामचरितमानस में गरुड़, जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन हैं, काकभुशुंडी से रामकथा सुनते हैं, और जब गरुड़ ये प्रश्न करते हैं कि एक ही रामकथा बार बार कैसे घट सकती है, तो काकभुशुंडी उत्तर देते हैं कि जैसे एक ही सूर्य अनेक जलपात्रों में अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है। जहां तक काकभुशुंडी के सर्प या नाग अवतार की बात है, तो ईमानदारी से यह कहना आवश्यक है कि मुख्य और प्रामाणिक ग्रंथ रामचरितमानस, भागवत पुराण और विष्णु पुराण काकभुशुंडी के सर्प अवतार का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते। कुछ लोक परंपराओं में यह संकेत अवश्य मिलता है कि उन्होंने अन्य नीच योनियों में भी जन्म लिया, किंतु नाग अवतार का श्लोक आधारित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। काकभुशुंडी की कथा का अंतिम संदेश यही है कि ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो पतन निश्चित है, लेकिन भक्ति मनुष्य को समय और मृत्यु से भी ऊपर उठा सकती है, और राम तत्व हर कल्प, हर ब्रह्मांड और हर समय में एक सा रहता है। काकभुशुंडी की यह कथा हमें सिखाती है कि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है, और जो राम तत्व को समझ लेता है वह समय से भी ऊपर उठ जाता है। अगर आपको रामायण, पुराणों और सनातन धर्म की ऐसी वास्तविक, शास्त्र आधारित और रहस्यमय कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गूढ़ ज्ञान के लिए वेद का हन रावल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।